बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, हमारी ज़िंदगी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई कैसे दूर करें, मियाँ बीवी में मोहब्बत किस तरह से पैदा करें और शोहर किस बीवी के पीछे पागल होता है और शोहर को किस तरह से बदला जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही यही होता है। ख़ास तौर पर हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ का पूरा हफ्ता हम इस पर बात कर चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि अपनी बहनों को जो कुछ करना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हैं और इन लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हैं, देवरानी जेठानी की सियासत से तंग आ गई हैं, ससुराल के बेजा तानों से, फरमाइशों से तंग आ गई हैं और अपने कम बजट और कम खर्चे की वजह से परेशान होकर थक चुकी हैं, डीमोटिवेट हो चुकी हैं और सोचती हैं कि काश मेरे भी हाथ में कुछ होता तो मैं कर पाती। तो लेकिन वो छोटे बच्चे होने की वजह से बाहर भी नहीं जा सकती और अपने इतने कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपने महंगे महंगे सूट खरीद कर और फिर अपने छोटे बच्चों को छोड़ के ऑफिस जाए और घर के भी काम करे और 9 to 5 जॉब भी करे और घर को भी संभाले और बच्चों को भी संभाले और शोहर के नखरे भी उठाए। तो उन सब के हल के लिए एक ऐप है यूट्यूब। यहाँ पे आपको महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। इवन आप घर के काम करते करते ही घर के कामों की वीडियो बनाती हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे पर्सनली इसकी बात पसंद आती है ना, वो ये है कि आपको किसी मेल के मत्थे नहीं लगना पड़ता। आपकी पूरी ऑडियंस, आपके देखने वाली, आपसे बातें करने वाली, आप जिनसे बातें कर रही होती हैं, वो सारी ऑडियंस जो है वो आपकी सिस्टर्स होती हैं, वो आपके जैसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती हैं और आपके सुख दुख को समझने वाली आपकी अपनी प्यारी बहनें होती हैं। तो जनाब, बच्चों की मौजें शुरू हो चुकी हैं। 3 दिन बच्चों की मौजें होती हैं और 3 दिन माओं की मौजें होती हैं। तो ये 3 दिन मौजों के जो हैं वो बच्चों के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो घर का क्या हाल होता है। क्या हो रहा है? मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये क्या है जान? ये क्या है? बोलो तो सही, क्या है? ये इंजन चलाता है। ये इंजन है। और ये क्या है? टेक्नोलॉजी। और ये चाबी। ये गाइस ये आज ये छुट्टी मना हो रही है ना। आप मेरे घर का हाल देखें कि जब बच्चे होते हैं ना तो मेरे घर का इस तरह से हाल होता है। हालांकि 5-5 मिनट बाद मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं भी कोई ऐसी ढीठ हूँ ना कि गंद जो है ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता और मुझे बार बार सफाई करनी पड़े तो मुझे बार बार मैं सफाई कर। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि सारी बहनें जो है ना वो मिलके कोई वजीफ़ा कर लें, कोई कुछ ऐसा पढ़ लें कि जिससे गवर्नमेंट जो है वो उनके दिल तक ये आवाज़ चली जाए। वो 3 दिन की जो छुट्टियाँ हैं ना बच्चों की वो बंद कर दें और स्कूल रेगुलर हो जाएँ। अच्छा, मैंने कहीं ना सुना है कि बिल्कुल उसने बच्चा फरमाया है जिसने भी ये कहा है कि जब हम छोटे थे तो पढ़ाई में कहीं कहीं छुट्टियां आ जाया करती थी, लेकिन अब जो छुट्टियों में कहीं कहीं पढ़ाई आ जाती है। बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत सारी छुट्टियों में बिल्कुल कहीं कहीं पढ़ाई आ जाती है। तो बस पेट्रोल का जो सारा नुकसान है ना वो हमने अपने बच्चों की सूरत में ही पूरा करना है। बच्चों को घर बिठा के बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करें कि पूरी दुनिया के हालात बेहतर हो जाएं और हमारी जो न्यू जनरेशन है ना वो इस तरह की हड हरामी से बच जाए और वो संजीदा होकर अपना काम शुरू कर दें। अच्छा, ये बच्चे जो है ना, मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत दुनिया से अलग हैं और वो बहुत पढ़ाकू हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि जिस दिन स्कूल से छुट्टी है उस दिन ट्यूशन से भी छुट्टी होनी चाहिए, तो उस दिन हम गांव में चले जाएं और जितने दिन छुट्टियां हैं उतने दिन हम गांव में रहें। उनका अभी तक इस घर में दिल ही नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी हालात ठीक कर दे ताकि हम भी अपनी रूटीन में वापस आ सकें। बात हो रही है यूट्यूब की, तो चलें मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। एक अंधेरी बस्ती में ना एक औरत रहती थी जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का चिराग था। बस्ती के लोग उसे कहते रहे कि तेरा छोटा सा चिराग है, इतने बड़े अंधेरे का क्या मुकाबला करेगा, क्यों बेकार में इसे जलाने की मशक्क़त करती हो। उस औरत ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही और उसने कहा कि मेरा काम पूरी बस्ती का अंधेरा ख़त्म करना नहीं है, बल्कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि जितनी जगह पर मैं खड़ी हूँ वहाँ अंधेरा ना रहे। और जानते हैं कि क्या हुआ? जब उसने अपना चिराग जलाया तो उसे देखकर दूसरी औरत को भी हिम्मत मिली और उसने अपना चिराग जलाया, फिर तीसरी ने, और फिर देखते ही देखते पूरी बस्ती रोशन हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं अपना घर रोशन कर चुकी हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों के भी घरों में रोशनी लाऊं और जितना मेरे से हो सकता है बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैंने ना डिजिटल क्वीन स्टूडियो फ़िलहाल छोड़ा हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है ना आपको उससे ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। तो मैं ना उसको करते करते बहुत थकने लगी थी और ख़ासतौर पर जो मेरे बच्चे हैं ना वो मुझसे लड़ने लग गए थे कि ममा आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और आप हमें टाइम नहीं देते। तो मेरा जो घर है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए फिलहाल
फ़िलहाल जो है ना वो मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोगों की मोटिवेशन रही तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उस पर भी कभी काम करने की। तो वही जो है ना मैंने सोचा है कि अपने इसी चैनल को टाइम दूँ और इसी चैनल पे आपको जो भी सिखाना है ना इसी पे बता दूँ। अब से जो भी आप बहनों के यूट्यूब के हवाले से प्रॉब्लम्स होंगे ना, मैं कोशिश करूँगी कि उनके मुतालिक वीडियो जो है ना वो मैं इसी पर डालूँ, एडिटिंग और थंबनेल बनाना और बाकी भी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आप इंस्टा पे भी मेरे से रब्ता करती हैं, वहाँ पे भी मैं आपके चैनल चेकिंग करती रहती हूँ और आपको गाइडलाइन देती रहती हूँ, और उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया कीजिए। अच्छा, बात हो रही थी चिराग की कि किस तरह से एक औरत की वजह से बाकी तमाम औरतों ने अपने चिराग रोशन कर लिए। तो जनाब, आपका वो चिराग, आपका वो मोबाइल फ़ोन है जो आपके हाथ में है। और आप ये मत सोचें कि यूट्यूब पर पहले ही लाखों लोग मौजूद हैं। आप ये सोचें कि आपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। आप कहती हैं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या आता है। आपको वो सब्र आता है जब आप तपते हुए चूल्हे के सामने खड़े होकर पूरे ख़ानदान के लिए खाना बना रही होती है ना, और माथे पर बल नहीं आने देती। आपको वो हिम्मत आती है जो आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बातें सुनकर भी मुस्कुराकर अपने बच्चों को गले लगा रही होती हैं। आपको वो मैनेजमेंट आती है जब आप चंद पैसों में पूरा महीना चला कर दिखा देती हैं। खुदारा खुद को पहचाने। जो औरत एक इंसान की परवरिश करके उसे मुआशरे का हिस्सा बना सकती है, क्या वो एक थंबनेल बनाना नहीं सीख सकती? क्या वो एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती? कल कभी नहीं आता, और कल करने वाले ना कभी कामयाब भी नहीं होते। अगर आप चाहती हैं कि कल आपके बच्चे फ़ख्र से कहें कि मेरी माँ एक कामयाब यूट्यूबर है और मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है हमारे फ्यूचर के लिए, तो आपको आज और अभी और इसी वक्त ये फ़ैसला करना होगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप ये सोच रही हैं ना कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मैं कल से शुरू करूँगी, तो भी आपने कल से नहीं, आज से और अभी से फ़ैसला नहीं करना, आपने शुरू करना है। और वो जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, इसे सिर्फ दूसरों की वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसे अपनी तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करें। उठो तो चलो बिस्मिल्लाह करो, अपना दुपट्टा संभालो तो अपना पहला कदम उठाओ, क्योंकि मंजिल जो है वो आपका अभी इंतजार कर रही है। तो अब आते हैं कि बगैर किसी खर्चे के आपने आगाज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले तो वो डर ख़त्म करें कि हमें तो कुछ आता नहीं है, हम सीखेंगे कैसे। यूट्यूब शुरू करने के लिए ना आपको लाखों रुपए या फिर किसी बड़े कोर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ये चंद बातें सिर्फ आपने पल्ले से बांध देनी है। सबसे पहले तो आपने शौहर से 1 रुपया भी नहीं लेना सिवाय मोटिवेशन के। दूसरा, आपको कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए, कोई माइक नहीं चाहिए, कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। अपने शौहर या घर वालों पर आपने बोझ बिल्कुल भी नहीं बनना, बल्कि इन्हें अपनी कामयाबी से हैरान करना है। और जेड़ी गल मैं तुहानू हमेशा कहनी कि खबरदार किसी ने दस्या दे, आपका उस टाइम पता चलना चाहिए जब आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी आ जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस टाइम भी ना बताएं कि आपके हाथ में पहली सैलरी आ चुकी है। चुप करके गुमसुम हो जाओ, तो चुप करके लगे रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, उन्हीं से आपको नज़र भी लगती है, वही आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। जो मोबाइल आपके पास है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ज़ीरो कॉस्ट से शुरू करें, और जब आपकी यूट्यूब की पहली कमाई आ गई तब आप अपनी चीज़ें भी अपग्रेड कर सकती हैं। आजकल ना बहुत सारे लोग कोर्सेज के नाम पर पैसे मांगते हैं। मेरी बात याद रखें कि यूट्यूब खुद एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हर सवाल का जवाब मौजूद है। अगर आपको चैनल बनाना नहीं आता, थंबनेल बनाना नहीं आता, वीडियो एडिट करनी नहीं आती, तो यूट्यूब पर सर्च करें कि हाउ टू एडिट अ वीडियो, हाउ टू मेक अ थंबनेल, हाउ टू मेक अ चैनल। आपको हज़ारों मुफ्त वीडियोस मिल जाएंगी। किसी को पैसे देने की बजाय वो वक्त सीखने मिल गए। और सबसे ज़्यादा सीखने का काम है थंबनेल। वीडियो के अंदर क्या है ये बात की बात होती है। सबसे पहले लोग आपका थंबनेल देखते हैं। थंबनेल आपके वीडियो का वो दरवाज़ा होता है जिसे देखकर कोई अंदर आता है। अगर दरवाज़ा खूबसूरत और पुरकशिश होगा तो ही लोग इसे क्लिक करेंगे, और इस पर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और इसे साफ़ सुथरा और क्लिकेबल बनाना है। और ये टेक्निकल बातें हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात है, आपने अपना अखलाक और लहजा दुरुस्त करना है। कैमरे के सामने इस तरह से बात करनी है जैसे आप अपनी सगी बहन या फिर सहेली से बात कर रही हैं। आपने अपना बिल्कुल भी बनावटी लहजा नहीं बनाना, सादा और सच्ची बात करनी है। आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले के दिल तक पहुंचे। जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स हल करेंगी ना, तो उनके दुख सुख को बांटेंगी, तो आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगी बल्कि आपकी फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे। और बहुत सारी बहनें मैंने ऐसे देखी हैं कि उनका चैनल जब खोले ना, तो इस तरह से लगता है कि कोई तकरीर शुरू हो गई है या फिर न्यूज़ चैनल लग गया है। तो ऐसी सारी बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले अपने एक्सेंट पे काम करना है। आप अपनी ऑडियंस को अपनी बहनें समझें और आपने उनके दिल तक पहुंचना होता है। ये नहीं है कि आप बस सीधा सीधा बोली जाएं, आपने उनको अपने साथ इंगेज करना होता है। आपने ये समझना है कि आप एक बड़ी बहन है, आपकी 2-3 छोटी बहनें आपके सामने बैठी हुई हैं, आपके पास अपना मसला लेके आ रही हैं, आपने उनके मसले का उनको हल बताना है। और इसी तरह से आप उनके दिल तक भी पहुँचती हैं, आप उनके सुख दुख दिल से महसूस भी करती हैं। और आपने ये बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि एक्टिंग जो होती है ना, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल जाएगी, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर मुस्तकिल रहना है तो फिर आपने अपनी बहनों के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाना है। आपने उनके दिल तक पहुंचना है, आपने उनके सुख और दुख महसूस करने हैं, और आपने उनके सुख दुख
अपने समझने हैं और उसी के मुताबिक उनको लेकर भी चलना है, उनको अच्छा मशवरा भी देना है। और बात कर लेते हैं वॉइस ओवर की। जो बहनें सामने नहीं आना चाहती वो वॉइस ओवर से काम शुरू करें। दूसरी कामयाब यूट्यूबर्स देखें, वहाँ से आइडियाज़ लें, देखें कि लोग क्या देखना चाहते हैं। आप नकल ना करें बल्कि उनसे सीखकर अपना एक अलग अंदाज बनाएं। बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे भी कॉपी कर रही होती हैं, बिल्कुल मेरा इंट्रो कॉपी कर रही होती हैं, बल्कि बहुत सारी बहनें तो मैंने इस तरह की देखी हैं कि जो पूरी पूरी मेरी वीडियो का एक एक लफ्ज़ कॉपी करके ना अपनी वीडियो में वो बोल देती हैं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। जो हमें जानने वाले होते हैं ना वो फ़ौरन से पकड़ लेते हैं। तो बेशक उसी टॉपिक पर बोलें, लेकिन आप अपनी शख्सियत को और अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए बोलें ताकि आपका अपना एक ओरिजिनल स्टाइल हो। मुश्किल काम जो होता है ना वो आप ऑलरेडी कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक ऐप है ना, इसे तो आप चुटकियों में सीख लेंगी। और मैं आपको कहूँगी कि लोगों की जो फजूल वीडियोस होती हैं, टिकटॉक होता है या फिर इस तरह की जो फजूल किस्म की वीडियोस होती हैं ना, उनको देखकर उनका टाइम बढ़ाने की बजाय आप अपनी वीडियो बनाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं। आज आपकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन 6 माह की मेहनत आपको फलाह की बेटी या फलाह की बीवी से बदलकर एक ब्रांड बना सकती है। एक और बात जो है वो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप चाहती हैं कि यूट्यूब आपको पूरी ज़िंदगी कमा कर दे और लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करें, तो कभी भी अपनी फेक लाइफ ना दिखाएं। दिखावे से परहेज़ करें। अक्सर बहनें ये सोचती हैं कि शायद हमें बहुत अच्छा घर, महंगे बर्तन या फिर बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखाना पड़ेगा तभी व्यूज़ आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। लोग जो है ना वो दिखावे से अक चुके हैं, वो सच्चाई देखना चाहते हैं। जो आपकी आम रूटीन है वही दिखाएं, वही पकाएं। जब आप अपनी सादा सी हंडिया रोटी दिखाती हैं ना या अपने सादा से आम से काम दिखाती हैं तो दूसरी बहनों को लगता है कि ये तो हमारे जैसी है। यही एहसास इन्हें आपके साथ जोड़ देता है। तो एक आम और टिपिकल पाकिस्तानी घराना जिस तरह से होता है ना, बिल्कुल आपने वैसे ही रहना है। फर्क सिर्फ ये होना चाहिए कि अब जो है आपकी रूटीन वो कैमरे में आ गई है। जब आप अपनी असल पहचान के साथ सामने आती हैं तो आपको ज़्यादा अदाकारी भी नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। और जो काम एक्टिंग के बगैर किया जाता है ना वो थकाता भी नहीं है। एतमाद के साथ दिखाएं, अपने हालात पर कभी शर्मिंदा ना हो। चाहे आपका घर छोटा है, आपका किचन पुराना है, से पूरे एतमाद के साथ दिखाएं। आप सिर्फ सफाई तो कर सकती हैं ना, आप अपने किचन को अच्छा साफ़ सुथरा करके, अपने चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ करके, अपने बर्तन जो है धुले हुए साफ़ सुथरे दिखाएं। तब आपको ज़रूरत ही नहीं होगी बहुत ज़्यादा शो शाह करने की। और आपकी सच्ची बातें लोगों के दिल जीत लेंगी, ना कि आपके टाइल्स या फिर फर्नीचर। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल उनका घर सादा सा है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे अहम बात कि यूट्यूब को आपने खेल नहीं समझना बल्कि एक नौकरी की तरह लेना है। जैसे किसी ऑफिस में रोज़ाना जाने पर तनख्वाह मिलती है, यूट्यूब भी आपसे वक्त और पाबंदी मांगता है। मुश्किलें आएंगी, बच्चे तंग करेंगे, मसरूफियत होगी, कभी दिल टूट जाएगा, कभी वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। और ख़ासतौर पर जब व्यूज़ नहीं आते ना बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, आप यकीन करें कि मैं 3-3 दिन लगाकर एक थंबनेल बनाती थी और उस थंबनेल को फिर रिजेक्ट करके एक और थंबनेल बनाती थी। बाज़ दफ़ा ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं बिल्कुल कहीं छुप जाऊँ और मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन फिर आपने करना है, आपने ये सोचना है कि मैंने अपने हस्बैंड का साथ देना है, मैंने अपने घर के हालात बेहतर करने हैं, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाना है। तो फिर आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है। और ख़ास तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि अगर जब भी आप डिमोटिवेट होने लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर एक बार विजिट करना है और मेरी कोई सी भी वीडियो आपने देख लेनी है। आपको हर किस्म की मोटिवेशन मेरी वीडियोस में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जो बहनें नहीं आई हैं मैं उनको वेलकम भी करती हूँ और मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे यूट्यूब मुकम्मल सिखा के रहूँगी, मुकम्मल गाइडलाइन देती रहूँगी जब तक कि आप मेरी तरह एक कामयाब यूट्यूबर ना बन जाए। बात हो रही है यूट्यूब एल्गोरिदम जो होता है ना, वो सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा पसंद करता है और यूट्यूब को कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने ये तय किया है ना कि आज सुबह 10 बजे या फिर शाम को 7 बजे आपने वीडियो लगानी है, तो अगले 2 दिन के बाद उसी टाइम आपकी वीडियो लगी हो और आपने पहले 6-7 महीने जो है ना आपने बिल्कुल इसी रूटीन के साथ वीडियो डालनी है। आपका एक भी वक्फा नहीं होना चाहिए। तो माय डियर क्वींस, कल जो है वो कभी नहीं आता। जो बहनें सोचती हैं कि कल से शुरू करूँगी वो कभी शुरू नहीं कर पाती। उठें, अल्लाह का नाम लें और आज ही से अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करें। याद रखें, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक ब्रांड बनने की ताकत रखती हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई है और आपके अंदर कोई हिम्मत जाग गई है तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि मैं तैयार हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कितनी बहनें हैं जो आज से अपनी तकदीर बदलने के लिए निकली हैं। और सब अपने आप को हलाल तरीके से कमाने के लिए ही आपने रेडी करना है। हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ की जो दौलत है, यहाँ के जो रुपया पैसा है वो यहीं पर रह जाना है, लेकिन इस एक एक पैसे का हमने आगे चल के हिसाब देना है कि हमने ये किस तरह से कमाया है।
तो हमेशा बापर्दा और हलाल तरीके से कमाने की नीयत करनी है। तो इंशाल्लाह मैं आपका साथ देती रहूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है जब बहनें मुझे कह रही होती हैं कि आपी आपसे सीख के हमने काम शुरू किया है। और बहुत सारी बहनें, मैं उनको मुबारकबाद भी देती हूँ जिनका चैनल मेरी वजह से मोनेटाइज हुआ है और इंस्टा पे आके मुझे थैंक यू भी बोल रही होती हैं। तो बस अगर आप में से एक भी बहन कामयाब हो जाती है तो असल में मेरी कामयाबी भी वही है और असल में खुशी भी मुझे वही है। तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जिद्दोजहद करती रहें, मेहनत करते रहें। सिला देना अल्लाह ताला का काम है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी शहज़ादी सांस क्वीन। अल्लाह हाफ़िज़।